हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है शक की सुई हमेशा बहू पर आकर क्यों अटक जाती है। अरे लड़कियों, तुम्हारा तैयार होना कब खत्म होगा। घोड़े चढ़ने का वक्त होने को आ गया और तुम लोगों का सजना संवरना ही पूरा नहीं होता। केतकी बहू, तुम्हें तो रमन को काजल लगानी है, जल्दी से आ जाओ तैयार होकर। आज कांता जी के छोटे बेटे की शादी थी। कांता जी अपने घर की बहू बेटियों को आवाज़ लगा रही थी, जो खुद भी आज दुल्हन से कम नज़र नहीं आना चाहती थी। तभी उनकी छोटी ननद सारिका बदहवास से उनके पास आकर बोली, अरे भाभी, पहले जाकर अपनी ईशा को तो संभाल लो, बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। क्यों जीजी, क्या हुआ ईशा को? कांता जी ने घबराते हुए पूछा। भाभी, बेचारी का चंद्रहार पता नहीं किसने चुरा लिया। अभी नई नई शादी हुई है बेचारी की, ससुराल वालों से क्या कहेगी, और ससुराल वाले भी पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हाय हाय, हमारी तो नाक ही कट जाएगी। समधियों ने में भाई की शादी में आई है और इतना बड़ा नुकसान हो गया। ननद की बातें सुनकर कांता जी हैरान थी, लेकिन उन्हें भी बेटी का सामान खो जाने की चिंता होने लगी। वो तेज कदमों से चलती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां उनकी दोनों बेटियां और तीनों नंदें तैयार हो रही थी। पीछे पीछे उनकी छोटी ननद भी आ रही थी। सामने उनकी छोटी बेटी ईशा आंखें सुजाए बैठी थी। माँ को देखते ही फिर से फट पड़ी। माँ को देखा ना, मेरा चंद्रहार नहीं मिल रहा है। मैं तो भाई की शादी में पहनने के लिए बड़ी मुश्किल से सासू माँ की तिजोरी से निकलवा कर लाई थी। सासू माँ तो बार बार यहाँ लाने से मना कर रही थी। अब क्या कहूँगी सबसे वहाँ जाकर। कांता जी बेटी की बात सुनकर हैरान थी, लेकिन फिर भी ईशा को ढाढ़स बांधते हुए बोली, अरे बेटा, ध्यान से देखो, यही कहीं होगा। घर की चीज़ भला कहाँ जाएगी। तेरी अटैची अच्छी से देख ले एक बार फिर से। मान, मैंने सब कुछ देख लिया, कहीं नहीं है। सुबकते हुए ईशा बोली, हाँ भाभी, बेचारी 1 घंटे से ढूंढ रही है, पता नहीं किसकी नीयत डोल गई। मुझे तो पता है, यदि मायके में कोई गहना खो जाए तो ससुराल में कितने उलझने सुनने पड़ते हैं। तुम्हें तो याद ही होगा जब एक बार मेरी अंगूठी यहाँ खो गई थी। कांता जी की मझली ननद मुंह बनाते हुए बोली थी। ननद की बात सुनकर कांता जी का मन कसल्ला हो गया। वो कुछ बोलती इससे पहले ही बड़ी ननद बोल पड़ी, अरे अब बातें ही करती रहोगी या हमारी लाडो का हार भी ढूंढना है। ईशा बिटिया, तू जाकर केतकी बहू से पूछ, हम सब तो इस घर की बेटियां हैं, एक वही है जो पराए घर की है। बड़ी ननद की बात सुनकर कांता जी से रहा नहीं गया। नहीं जीजी, मेरी बहू से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो बहू है इस घर की, कोई चोर नहीं। घर में कुछ भी नुकसान हो या कोई सामान गुम हो जाए तो शक की सुई हमेशा बहू पर आकर क्यों अटक जाती है। नंदों को अगर भाभी पर इतना शक रहता है तो अपना कीमती सामान लेकर मायके आने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन भाभी, हार तो गुम हुआ है ना। तुम्हें क्या लगता है हमने अपनी भतीजी का हार चुराया है? बड़ी ननद बिफरते हुए बोली, जीजी, मैंने नहीं कहा कि हार आपने या किसी और ने चुराया है। और हाँ मझली जीजी, आप जो अपनी बातें बता रही थी ना कि आपकी अंगूठी यहाँ खो गई थी, तो आपको ये भी याद होगा कि उसके खोने का सीधा इल्ज़ाम आपने मेरे और माँ जी ने मुझ पर लगाया था। लेकिन बाद में वो अंगूठी आपको बाथरूम में मिली थी, जो आपने नहाते वक्त निकाल कर रख दी थी। और हाँ बड़ी जीजी, आपको भी याद होगा जब आप अपनी बनारसी साड़ी धोबी को इस्त्री करने के लिए देकर भूल गई थी और उस साड़ी को ढूंढने के लिए आप मेरे अलमारी और संदूक सब कुछ खंगाल दिया था। मेरे बार बार मना करने पर भी कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नहीं लिया। आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसे ही पता नहीं कितनी बातें इस घर में हुई थी जिसका सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया जाता था, और झूठा साबित होने पर भी किसी को
कोई शर्म या पछतावा नहीं होता था, क्योंकि मैं तो बहू थी ना, जो पराए घर से आई थी। किसी को शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मेरे दिल पर क्या बीतती थी। जिस घर को मैं अपना समझकर सब कुछ छोड़कर यहाँ आई थी, उस घर में ही खुद को सबसे पराया समझने लगी थी, जिसे बिना किसी गलती के हर बार चोर, लापरवाह और न जाने क्या क्या साबित कर दिया जाता था। आज कांता जी के मन में जमा हुआ वर्षों का लावा फट पड़ा था, जिसकी गर्मी से बचने के लिए उनकी तीनों नंदों को कोई जगह नज़र नहीं आ रही थी। साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अपने बहू को कभी कटघरे में खड़ा होने नहीं दूंगी। ये घर मेरी बहुओं का भी है और अपने ही घर में मैं उन्हें चोर नहीं कह सकती। मैं अपने बहू को अच्छे से जानती हूँ कि वो कैसी है। अरे उससे तो अपने खुद के गहने भी नहीं संभलते, वो भी उसने मेरी अलमारी में ही रखे हुए हैं। वो क्या किसी और के गहनों पर नज़र डालेगी। और हाँ जीजी, जब बहू से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इस घर को और हमें अपना समझे, तो हम भी बहू को पराया क्यों समझें। सारी नंदे और कांता जी की दोनों बेटियां चुपचाप कांता जी की मुंह ताक रही थी। वही दरवाजे के बाहर खड़ी उनकी बहू केतकी भरी आंखों से अपनी सास पर गौर कर रही थी, जिन्होंने उसके आत्मसम्मान पर कोई आँच नहीं आने दी। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी निशा का पति विनोद कमरे में आया और ईशा को पैकेज पकड़ाते हुए बोला, ईशा, ये लो तुम्हारा चंद्रहार। जब माँ ने तुम्हें टोक दिया कि इतना भारी हार शादी वाले घर में ले जाकर क्या करोगी, तो तुमने गुस्से में आकर ये हार वहीं टेबल पर पटक दिया था और बाद में रखना भूल गई थी। दामाद की बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी। ईशा झेपते हुए बोली, ओह, मैं तो भूल ही गई थी। माँ जी के टोकने पर मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने ये हार निकाल कर वहीं रख दिया था। कांता जी का सर आज सबके सामने गर्व से ऊंचा हो गया था। उनका विश्वास आज जीत गया था और उनकी नंदों को अपने किए का शायद कुछ तो अंदाज़ा आज हो ही गया था। उन्होंने चुपचाप खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। उन्हें समझ में आ गया था कि अपने समय में उन्होंने जो करना था वो कर लिया, लेकिन भाभी पर इल्ज़ाम लगाने का ये परंपरा अब आगे इस घर में नहीं चलने वाली। इतनी देर होते देख कांता जी के पति भी वहाँ आ गए और ताना देते हुए बोले, तुम औरतों को तैयार होने में पता नहीं कितना वक्त क्यों लगता है। अरे शादी तो दूल्हा दुल्हन की होने वाली है, तुम लोगों को कौन देखेगा। अब चलो जल्दी, नहीं तो तुम्हारे बिना ही हम बारात लेकर निकल जाएंगे। सब फटाफट अपना अपना सामान समेटकर शादी में शरीक होने के लिए चल दी। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।